चोर वहां से भी भागे तो जल्दी जल्दी में चोरों के हाथ से चनाओं की पोटली गुरु सांदीपनी के आश्रम में ही गिर गई। बुढ़िया मैया ने देखा कि चोर मेरे चना चुरा कर ले गए, सो बुढ़िया मैया ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी उन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अम्मा ने सोचा चोर खाएंगे दरिद्री हो जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि चोरों के हाथों से वो पोटली आश्रम में गिर गई। और प्रातः काल हुआ, गुरु माता झाड़ू लगा रही थी। कन्हैया जी और सुदामा की मित्रता थी। आज कन्हैया और सुदामा का नंबर समधा लेने के लिए, जंगल से सूखी सूखी समधा लेकर आने के लिए आज नंबर पड़ा। कन्हैया जी और सुदामा जी जब जाने लगे, गुरु माता को झाड़ू लगाते लगाते उसी समय वो चनाओं की पोटली गुरु माता ने उठा ली और सुदामा के हाथ में दे दी। सुदामा, मेरा कन्हैया भूखा नहीं रह सकता, जब भूख लगे तो दोनों भाई बराबर बराबर बांट के खा ले। सुदामा जी ज्योतिष विद्या के परम जानकार बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे। जिस गुरु के सानिध्य में भगवान कन्हैया जी ने विद्याध्ययन किया, वो गुरु कोई साधारण नहीं और उसके शिष्य भी कोई साधारण नहीं। उन्हीं गुरु के शिष्य थे सुदामा जी, ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी ने देखा कि इन चनाओं को श्राप मिला हुआ है बुढ़िया माता का, और मेरा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, मेरा कन्हैया तीनों लोकों का स्वामी है। यदि मेरे कन्हैया ने ये सापित चना खाए तो मेरा कन्हैया दरिद्री हो जाएगा, और तीनों लोकों का स्वामी जब दरिद्री होगा तो तीनों लोक दरिद्री हो जाएंगे। इसलिए तीनों लोगों की दरिद्रता में स्वयं ही धारण कर लूंगा। तो सुदामा जी समस्त चनाओं को खा गए। और जब गुरु माता के पास वापस आए, गुरु माता ने पूछा, हे सुदामा, तुमने चना कन्हैया को दिए कि नहीं? सुदामा कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी थी, वो चना तो मैं ही खा गया। तो मैया ने भी श्राप दे दिया कि हक काऊ को खाए के यही मिलेगी सीख, और हो ये दरिद्री आज से घर घर मांगे भीख। सुदामा, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। तुमने दूसरे का हक खाया है, इसलिए दरिद्री हो जाओगे। सुदामा जी दरिद्री हो गए। सुदामा जी का विवाह सुशीला के साथ हुआ। 4 पुत्र हैं। घर में इतनी गरीबी है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। सुशीला रोने लगी। सुदामा से कहा कि मैं अपनी भूख सहन कर सकती हूं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बालक ये भूखे नहीं रह सकते। अरे तुम तो कहते हो कि द्वारका के जो स्वामी हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। जब द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उन कन्हैया के पास क्यों नहीं जाते हो? वहां जाओगे तो वहां से कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीला, तुम कहती हो कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। द्वारका कैसे जाऊं? उस कृष्ण के लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जो कन्हैया है वो तो सारे संसार का स्वामी है, वो सब कुछ जानता है। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, 8 हो या यही झक तेरे। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, 8 हो या यही
जपते हैं। जो ना कहा कर ये तो बड़ा दुख, जय है कहा आतो निगाते है रे। जो ना कहो तो जय है कहा आप निगाते है। द्वारे खड़े प्रभु के छड़ी आता द्वारे खड़े प्रभु के छड़ी आता। भूपात जाना न पावत मेरे, पाँच सुपारी तू देख बेचारे के बेटे को चारना चावल मेरे। पाँच सुपारी को बेटे के चारे के, बेटे के चारे के चावल मेरे। अरे मेरे पास तो उस कन्हैया को देने के लिए 4 चावल भी नहीं है। सुशीला 4 घरों गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। एक फटी पुरानी पोटली बना के सुदामा जी को समर्पित करी। सुदामा जी ने उस पोटली को बगल में दबा लिया और कन्हैया जी के दर्शन करने की अभिलाषा से सुदामा जी जा रहे हैं। यही प्रार्थना करते जा रहे हैं कि हे कन्हैया, तेरी नगरी कितनी दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारकापुरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं काना, डर मोह लागे। सखी संग आऊं काना, डर मोह लागे। इकली आऊं तो भूल जाऊं डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारकापुरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इसी स्मरण में सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सुदामा जी को उठा करके सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी के द्वार पर खड़ा कर दिया। सुदामा जी ने देखा, अरे ये तो द्वारकापुरी है। द्वारपालों से कहने लगे, भैया ये कौन सी पुरी है? बोले कि ये द्वारकापुरी है। अच्छा, तो यहाँ के राजा हमारे मित्र कृष्ण हैं? बोले कि हाँ, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ के राजा हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भैया उनसे जाकर कहो। तो सुदामा जी द्वारपालों से क्या कह रहे हैं?
देखो देखो ये गरीबी, ये